हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। देखिए, हम ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन बता रहे हैं, जिसमें कि हम लोग 5.1 और एक्सरसाइज जो आर डी शर्मा का है, जो 5.1 और 5.2 पूरा हो चुका है। अब देखिए, हमको 5.3 बताना है, जो एक्सरसाइज आर डी शर्मा में पढ़ना है वही आप बताएंगे। देखिए, जितना ट्रिकोमेट्रिकल जो फार्मूला था, या जिसको हम लोग साइन ऑफ ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं, वो देखिए सारा बता चुके हैं। क्योंकि अभी जब क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 5.3 बनाएंगे तो उस फार्मूला का इस्तेमाल इसमें यूज होगा, मतलब इस्तेमाल होगा। इसीलिए वो ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी हम बताए हैं तो आपको वो देखिए, उसको आप कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए और उसको याद रखिए। और जब क्वेश्चन बनाइए ना, तो उसको अपने सामने में ही रखिए, क्योंकि अगर मान ली याद नहीं है तो आप उसको सामने में रखिए कि जितना इसका एक फिर चार्ट बना लीजिए। और चार्ट का ट्रिकोमेट्रिकल टेबल का वैल्यू, जितना ट्रिकोमेट्रिकल 0 डिग्री से लेकर जितना आपका बुक में दिया हुआ है 360 डिग्री तक दिया रहता है तो वो जो 6 ट्रिकोमेट्रिकल रेशियो है, जिससे कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, सबका आपका क्या कीजिए कि एक चार्ट बना कर मेरे टेबल में दिया रहता है, उसको देख लीजिए। और जितना भी आपका ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन का जो भी आपका है, जैसे कि माइनस थीटा का क्या होता है, पाई/2 माइनस एक्स क्या होता है, मतलब उसमें 6 ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन में पाई/2 प्लस एक्स, पाई माइनस एक्स, पाई प्लस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स। तो जितना ऐसा ट्रिकोमेट्रिकल आपका जो फार्मूला है, आप जो इसका नाम दे फार्मूला है या जो भी रिजल्ट है, ये सब तो आप सभी को याद रखें, क्योंकि आपको ये सब का बहुत ज़रूरत पड़ेगा। पूरा ट्रिकोमेट्री में ज़रूरत पड़ेगा आपको, कहीं भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, यूज हो सकता है। इसलिए इसको आप ध्यान में रखें, और तो ज़्यादा आपको क्वेश्चन बनाने में सहूलियत भी, अच्छा भी लगेगा और क्वेश्चन बनेगा भी। मतलब क्योंकि ट्रिकोमेट्री में फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। सारा जितना जैसे जैसे आप पढ़ते जाइए, टॉपिक्स बाई टॉपिक्स, जैसे चैप्टर बाई चैप्टर आगे निकलते जाएगा, सारा फार्मूला आप याद रखिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है, आपका प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए, सबसे पहले क्या है, आपका जो एक्सरसाइज 5.3 है आर डी शर्मा का। देखिए, इसमें लिखा हुआ क्या है, जो पहला नंबर क्वेश्चन है उनका, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, देखिए पहला में आपका पहला क्वेश्चन देखिए जिसमें दिया गया है, वो क्वेश्चन आपका है साइन 5 पाई/3। अब देखिए, इसी का वैल्यू निकालना है, क्योंकि ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, जो भी हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें खड़ी एंगल क्या हो रहा है आपका, अभी 5 पाई है तो वो रेडियन के फॉर्म में, चाहे तो इसको हम थीटा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं, 5 × 180 कर लेंगे, अब बाई 3 कर देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी रेडियन फॉर्म में है। हम जानते हैं कि पाई इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है, तो इसको डिग्री में भी कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, चाहे जनरल वैसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इच्छा वैसे निकालिए। अब देखिए, इसमें हम करेंगे क्या, ठीक है, इसका देखिए वैल्यू निकालना है, फाइंड द, देखिए इसको हमको करना ये होगा देखिए, तो इसमें हम अब देखिए, इसलिए बोलते थे कि सारा फार्मूला को याद रखेंगे। देखिए इस, अब ये एंगल जो दिया हुआ है कि अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूशन देखिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसलिए बोलते थे कि सारा कुछ याद होना चाहिए, याद रखिए, और आपको इसलिए कि आपको हेल्प मिलेगा वहाँ। देखिए, तो साइन 5 पाई/3 है, तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे बनाएंगे इसको। देखिए, साइन कितना है, 5 पाई/3, ठीक है। अब देखिए इसको हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे, अगर हम इसको 3 से आपको डिवाइड कर दें, अब तो क्या मिलेगा, तो अगर 5 को 3 से करेंगे तो 1, अगर इसको हम 5 को देखिए 5 है, आप 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 1 मिलेगा और 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 मिलेगा। तो इसको हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको देखिए, ये तो 1 है, ये तो आपका डिनोमिनेटर रहेगा ये, तो इसको हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 + 2/3 भी लिख सकते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, 3, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा, मतलब इसको हम ऐड कर देंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा, तो हमको जो यहाँ से निकाल रहे हैं तो 5/3 ही मिलेगा। तो इसको हम आपको दिखाएं कि इसको हम चाहें तो होल नंबर ऑफ फ्रैक्शन दोनों में लिख सकते हैं। इसे कैसे, इसका मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम इस रूप में लिखते हैं, तो ऐसे ही लिख दिए 1 + 2/3 हो गया।
अब देखिए यहाँ पर पाई है तो उसको पाई वहाँ यूज करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे आगे देखिए, इसमें हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है कि साइन क्या पाई/3, तो यहाँ देखिए 1 है तो वहाँ हम पाई बैठा देते हैं, अब प्लस यहाँ भी आपका हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा। देखिए यही काम हम करेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि पाई प्लस थीटा, देखिए अब यहाँ से क्या होगा कि पाई प्लस थीटा, आप देखिए फार्मूला में पढ़े होंगे, जो रिजल्ट आपको बताए थे या कहीं आप देखे होंगे कि पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है। तो इसलिए बोले थे कि आप ये सब याद रखिएगा क्योंकि ये सब आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। देखिए तो क्या होता है कि साइन पाई प्लस थीटा, अगर देखिए यहाँ पर देखिए लिख देते हैं कि इसका जो रिजल्ट हम लोग यूज़ करेंगे साइन पाई प्लस थीटा के जगह पर एक्स यूज कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आपका हो जाता है माइनस हो जाता है, माइनस आपका क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाता है, मतलब साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, मतलब साइन थीटा क्या है हमारा एक्स है तो एक्स हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए वही काम यहाँ करेंगे, तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा, पाई प्लस थीटा की जगह पर क्या है 2π/3 है, यही देखिए एंगल है, तो एक्स की जगह पर क्या चल रहा है 2π/3, तो लिखेंगे माइनस हो जाएगा, माइनस आपका साइन 2π/3 हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम चाहे तो इसको तोड़ भी सकते हैं, देखिए तोड़ने का मतलब ये हो गया कि अब इसको हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि माइनस है और साइन है, अब साइन है तो इसका 180 बैठा देते हैं, तो ये 2 × 180 हो जाएगा, तो ये डिग्री में कन्वर्ट आपका हो जाएगा, अब /3 हो जाएगा। देखिए क्या है /3 है, तो ये छोटिया 18 हो जाएगा, मतलब 60 डिग्री हो जाएगा। वैल्यू देखिए क्या आपको मिला, माइनस मिला हमको साइन 120 मिला, क्योंकि 60 आया, छोटिया 18 60 डिग्री, तो 6 दूनी 12 मतलब 120 डिग्री। अब देखिए 120 डिग्री का चार्ट में आपको वैल्यू दिया रहता है, या आप याद रख लीजिए और नहीं तो चार्ट में आपको वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। तो देखिए तो साइन 120 डिग्री का जो वैल्यू होता है आपका, साइन 120 डिग्री का देखिए जो वैल्यू होगा तो उसको आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये हो गया आपका तो इसका आप याद रखिए और इसको निकाल लीजिए। चलिए तो अब ठीक है, देखिए तो क्या लिखना, क्या मिला हमको माइनस साइन 120। अब देखिए डायरेक्ट आप चाहें तो 120 का वैल्यू बैठा सकते हैं, तो देखिए तो क्या होगा 120 का वैल्यू साइन में होता है आपका √3/2 होता है, तो माइनस आपका हो जाएगा √3/2, तो इसका आंसर ये। देखिए इसको बनाने का और भी तरीका है। अब देखिए साइन 120 का हमको याद नहीं है तो इसको हम चाहें तो और भी कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए माइनस है, देखिए अभी बता रहे हैं, पहला क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं। अब देखिए इसमें करने का तरीका क्या क्या है कि माइनस है, ठीक है, साइन 120 है, तो साइन 120 को आप लिख सकते हैं 90 + 30, ये भी लिख सकते हैं, तो क्या हो गया 90 + 30 120 डिग्री हो गया। देखिए तो अब π/2 + थीटा, तो इसको हम चाहे तो रेडियन में भी लिख सकते हैं कि ये साइन हो जाएगा, और 90 को आप लिख सकते हैं π/2 और थीटा को लिख सकते हैं π/6, देखिए ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा कि आपका 90 + थीटा जो होता है, तो आपको देखिए ये भी आपको याद होना चाहिए कि 90 + थीटा क्या होता है, मतलब π/2 + x क्या होता है, तो ये देखिए क्या होता है, देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं आपका कि साइन π/2 अब प्लस x क्या होता है, ये आपका cos x होता है, cos x होता है। देखिए ये तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो साइन क्या है π/2 + थीटा आपका यही x है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगा, ये हो जाएगा cos आपका π/6। देखिए तो मतलब cos π/6 मतलब क्या हो गया, तो cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, यहाँ माइनस लगा हुआ, तो माइनस आपका हो जाएगा √3/2। तो एक तरीका देखिए ये भी है, ये आपका सेकेंड मेथड हो गया। अगर देखा जाए तो यहाँ से जो बना रहे हैं ऐसे आंसर तो यहाँ लिख दिए, लेकिन यहाँ से देखिए आपका क्या है, देखिए यहाँ से ये सेकेंड मेथड हो गया। इसको और भी निकालने का तरीका है, हमको 120 है तो हम साइन माइनस
180 माइनस 60 भी कर सकते हैं, तो 1 हमको वहाँ से भी आपको 120 मिल जाता है। तो हम इसको बहुत तरह का अब जो कोई वैल्यू निकालना है तो इसको निकालने के लिए मेरे पास ऐसा नहीं कि एक ही विकल्प है, इसको और भी हम चाहें तो इसको अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। अब 180 माइनस क्या करेंगे, 180 माइनस आपका हम 60 कर देंगे, तो वैसे भी निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इसको निकालने का देखिए हम बता क्या रहे हैं, देखिए एक और मेथड देखिए, तीसरा देखिए क्या बोल रहे हैं कि देखिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि देखिए साइन 120 है, ठीक है, साइन 120 माइनस है, देखिए इसको ऐसे भी, अब 120 को हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं कि साइन देखिए 120 है, तो 120 को हम क्या कर सकते हैं कि 180 माइनस 60 कर दें, तो ये क्या हो गया, तो 120 ही लिखे हैं, ठीक है। तो इसको और क्या कर सकते हैं कि साइन आपका देखिए क्या है, अब 180 मतलब क्या होता है पाई, और 60 मतलब क्या, पाई बाई 3। अब देखिए ये है, अब हमको ये देखना है कि पाई माइनस थीटा साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है। तो पाई माइनस एक्स देखिए, तो यहाँ पर आप फिर आपको याद रखना होगा कि एक फार्मूला फिर के रिजल्ट होता है कि साइन आपका पाई माइनस एक्स क्या होता है, आपका साइन एक्स ही होता है। देखिए ये आपको फिर याद होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, तो साइन पाई माइनस यही आपका एक्स है, तो साइन एक्स होता है, तो माइनस आपका क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 6 हो जाएगा। देखिए तो पाई बाई 3 हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि 180 का पाई हो गया और 60 का पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 हो गया। तो अब देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है माइनस √3/2। तो देखिए अब यहाँ क्या हो गया कि निकालने का देखिए हम लोग क्या कर दिए, मेथड अलग अलग, यहाँ अलग तरीका से निकालें, यहाँ 120 का वैल्यू बैठा कर -√3/2 मिला, यहाँ पर 90 प्लस थीटा किए हैं, पाई/2 पर इसको स्प्लिट किए हैं, तो यहाँ भी देखिए आपका -√3/2 मिला। वहाँ 180 माइनस पर तोड़े हैं, तो यहाँ भी आपका √3/2। तो इससे ये पता चलता है कि एक ही मैथ को हम चाहें तो अलग अलग तरीका से बना सकते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं कि तीनों तरीका से बनाना है, आपको बनाना है कोई एक ही मेथड से, लेकिन बनाने का अलग अलग तरीका बता रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हम जो एंगल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया हुआ है, इसमें जो एंगल दिया रहता है, अब जो बड़े बड़े एंगल हैं, तो बड़े बड़े एंगल को हम चाहें तो, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसका रोटेशन होता है, तो रोटेशन होता है तो फिर लौट कर वही आता है। जैसे 360 अब 720 है, 720 अगर देखेंगे ऐसा वैल्यू मिलेगा आपको बताएंगे, तो वहाँ क्या होता है कि रोटेशन होता है, तो एक बार रोटेट करेगा तो 360, दूसरा बार रोटेट करेगा तो 720 होगा। तो इसी तरह से रोटेशन होता है, और उसके बाद फिर थीटा होता है 2 पाई प्लस थीटा, तो इस तरह से इसका रोटेशन होता है। तो इसीलिए निकालने के लिए अब मेरे पास निकालने का अलग अलग इसके लिए फॉर्मेट दिया गया है, बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन वैल्यू दिया गया है, आपको जिस पर सूटेबल वैल्यू होगा उस पर बैठा कर आप निकाल सकते हैं। ये नहीं कि कोई मान लीजिए हम कैसे निकाल रहे हैं, कोई और कैसे निकाला है, बुक में कैसे निकाला है, तो ये सब आपको ध्यान नहीं देना। आपको जो अच्छा लगता है, जो सहूलियत है, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, कि आपको जो याद है, तो आप उस मेथड से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 था, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, इसी में 2 क्या है इसका, ठीक है, ये 1 का पहला था, अब 1 का ही हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये 2 में क्या दिया गया है, देखिए अब एक दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, और ये फाइंड द वैल्यू में दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है कि साइन 17 पाई का वैल्यू निकालना है, साइन 17 पाई मतलब 17 पाई का वैल्यू निकालना है। देखिए इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि इसके लिए देखिए रिजल्ट आपको बताए भी होंगे, और नहीं बताएं तो देखिए बता देते हैं, ऐसे ही मुझे बताए होंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन लिखिए, ठीक है, हमको किसका निकालना है, साइन 17 पाई का वैल्यू निकालना, 17 पाई, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना। देखिए तो इसके लिए हम एक रिजल्ट देखिए कि आपको यूज करते हैं, और वो आपका क्या होगा, वो हमेशा काम करेगा, मतलब आपको याद रखना होगा। देखिए होता क्या है, देखिए एक रिजल्ट आप देखिए दिखाते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ बना देते हैं, देखिए रिजल्ट यहाँ लिखते हैं। देखिए होता क्या है कि साइन एक्स इक्वल टू 0 डिग्री होता है, ठीक है, साइन एक्स इक्वल टू 0 डिग्री का वैल्यू, मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, मतलब साइन एक्स इक्वल टू अगर 0 डिग्री है, तो यहाँ पर देखिए एक्स इक्वल टू क्या होता है, देखिए एक्स इक्वल टू, यहाँ पर x इक्वल टू आपका होता है n पाई होता है, ठीक है, और n जो आपका है, वेयर n यहाँ जो होता है, देखिए यहाँ लिख देते हैं कि वेयर
वेयर एन बिलोंग्स टू आपका इंटीजर होता है। तो अब ये इंटीजर मतलब क्या, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये हो गया कि साइन क्या हो गया, अब यहाँ पर हम लोग साइन क्या कर देंगे, एन पाई कर लेंगे। तो साइन एन पाई इक्वल टू 0। अब देखिए यही एन के जगह पर आपको 17 दिया हुआ है, यहाँ पर एन जो देख रहे हैं यही 17 दिया हुआ है। तो 17 दिया हुआ है तो एन पाई है, 17 पाई है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसका वैल्यू क्या बैठाएंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इसका वैल्यू जो बैठा देंगे वो क्या कर लेंगे, 0 बैठा देंगे, डायरेक्ट 0 लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसी रिजल्ट का यूज करेंगे और इस तरह से हम वैल्यू, लेकिन क्या होना चाहिए, एक जो एन है बिलोंग्स टू आपका इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं, इंटीजर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 माइनस में रहेगा तो क्या है, हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो उसका भी निकाल लेंगे, आगे माइनस लग जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया। इस तरह से हम इसका एक रिजल्ट था कि साइन एन पाई इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ 70 एन बराबर क्या है, 17 है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो वही एन इक्वल टू आपका कितना है, 17 है। तो यहाँ क्या हो गया, वही आपका एन पाई जो लिखे हैं, तो 17 पाई इक्वल टू 0, तो वही एन है। देखिए यहाँ पर एन के जगह पर आपका वही 17 यूज कर लिए, तो यहाँ पर हो गया साइन एन पाई इक्वल टू 0। तो इसका आंसर यही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विस्तृत बहुत आसान था, एक रिजल्ट था, उस पर हमने यूज करके इसका काम कर लिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, वैल्यू भी निकालना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, tan 11 पाई बाई 6 है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, इसका भी फाइंड द वैल्यू निकालना, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। तो 11 पाई बाई 6 है, देखिए इसको भी हम वही काम करेंगे। फिर यहाँ देखिए वही काम करेंगे कि 11 को आप क्या कीजिए, 11 में 6 से डिवाइड कीजिए, वही काम यहाँ भी देखिए। इसलिए बता रहे हैं कि क्वेश्चन दो भी, एक पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 6 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में लगाएंगे। ठीक है, ये 6 हो जाएगा आपका, तो वैल्यू क्या मिलेगा हमको, 5 मिलेगा। तो देखिए तो इसको हम लोग चाहे तो हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिखते हैं। आप जानते भी होंगे कि फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिखा जाता है। मतलब इसको कैसे लिखेंगे, तो इतना बराबर अगर हम चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये 1 हो जाएगा, 5 बाई आपका 6 हो जाएगा। देखिए इसको हम फिर ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखने के सीखे होंगे कि 1 प्लस हम 5 बाई 6 लिख सकते हैं। देखिए तो यही काम हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ देखिए पाई लगा हुआ है, तो ये पाई हो जाएगा, 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो अगर टैन हम देखिए यहाँ पर है, टैन आपका देखिए क्या है, 11 पाई लिख लेते हैं, 11 पाई बाई 6 है। ठीक है, अब देखिए इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम देखिए बता रहे थे कि डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो ये टैन हो जाएगा। और ये इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस 5 पाई बाई 5 बाई 6। तो यहाँ पाई है, तो पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई हो जाएगा, और यहाँ भी पाई हो जाएगा। कुछ नहीं, देखिए यहाँ से हम लोग करते क्या है कि यहाँ पाई है, तो पाई से आप इसको बाहर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इस तरह से हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा, तो ये पाई हो जाएगा, अब प्लस 5 पाई बाई आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको स्प्लिट कर दिए हम कि पाई प्लस 5 पाई बाई क्या कर दिए, 6 कर लिए। देखिए ये वैल्यू मिला। तो अब देखिए यहाँ पर अब हमको क्या चाहिए भाई, तो हमको अब यहाँ पर रिजल्ट किसका देखना होगा, किसका रिजल्ट चाहिए, तो पाई tan पाई प्लस थीटा चाहिए। देखिए तो आपको इसीलिए बोलते थे कि आपको याद होना चाहिए। देखिए तो tan पाई प्लस थीटा जो होता है, tan पाई प्लस थीटा होता है, वो आपका क्या होता है, आपका tan थीटा ही होता है। वो क्या होता है आपका tan थीटा। देखिए हम लिख देते हैं, देखिए इसलिए रिजल्ट आपको देखिए लिखते जा रहे हैं कि tan आपका देखिए क्या हो जाएगा, tan पाई प्लस एक्स कर लीजिए, क्योंकि एक्स एंगल आपको आर डी शर्मा एक्स ही एंगल का यूज किया है, थीटा की जगह पर एक्स ही लेके चले वो। तो यहाँ पर क्या होता है, tan 180 डिग्री माइन प्लस एक्स, मतलब पाई प्लस मतलब 180 प्लस एक्स हो गया। और ये वैल्यू आपका होता है, इसका जो रिजल्ट है वो tan एक्स ही हो जाता है। ठीक है, तो यही यूज कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पाई प्लस मेरा एक्स है, एक्स यही बनेगा, 5 बाई 6 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो मेरा क्या होता है tan एक्स, तो ये हो जाएगा tan पाई 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। देखिए ये हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा एंगल को देख सकते हैं कि एंगल है कितना, थोड़ा सा इसको देखिए और अच्छे ढंग से पता चलेगा आपको। देखिए ये क्या कर लेते हैं कि tan है, अब इसको क्या करते हैं कि 5 मल्टीप्लाई 180 कर देते हैं। अभी क्या है, रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट कर लिए, तो ये 6 हो जाएगा। अब देखिए छोतिया 18,
30, मतलब ये हो जाएगा tan आपका 150 डिग्री, मतलब 150 डिग्री है। अब देखिए, अब इसको भी देखिए तोड़ने का अलग अलग चाहे तो हम मेथड यूज कर सकते हैं। देखिए दो दिखाते हैं आपको, कम से कम एटलीस्ट दो देखिए। एक हम कर सकते हैं कि tan आपका देखिए 90 + 60 कर दें, 150 मिल जाएगा हमको। चलिए तो इसको और हम रेडियन में कैसे लिखेंगे, रेडियन में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका tan π/2 90 का, और 60 का कैसे लिखेंगे, तो π/3 कर देते हैं। देखिए ये हो गया π/ आपका क्या हो गया, 3 हो गया। तो अब देखिए ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमको याद रखना होगा कि tan π/2 क्या होता है, तो π/2 + x में tan में आपका -cot x होता है। तो आपको याद रखना होगा कि ये -cot x हो जाता है। तो आपको देखिए फिर ये याद रखना होगा कि देखिए tan आपका यहाँ पर देखिए लिख देते हैं कि tan π/2 + x जो होता है प्लस x, ये क्या होता है आपका -cot x होता है। tan जो बन जाता है वो माइनस क्या हो जाता है, cot x हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या मेरा है, तो यहाँ पर आपका क्या है कि tan π/2 + x क्या है π/3, तो माइनस आपका cot हो जाएगा π/3 हो जाएगा। देखिए π/3 हो गया, तो -cot π/3 हो गया। तो cot पाई, अब देखिए अब हमको याद रखना होगा कि cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो cot 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1/√3 होता था, माइनस है तो माइनस आपका 1/√3 हो जाएगा। तो यही देखिए इसका आंसर हो जाएगा। तो हम इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू हम क्या किए, इसका निकाल दिए। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम एक मेथड से और निकाल सकते हैं। देखिए दूसरा मेथड इसका क्या है, देखिए दूसरा मेथड में एस्टिक का साइन दे देते हैं, ऐसे दूसरा मेथड लिखना एस्टिक दे देते हैं। अब देखिए tan 150 है, तो tan 150 को तो ऐसे भी तो कर सकते थे हम लोग कि tan क्या करते 150 है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि 180 - 30 डिग्री कर लेते, ऐसा भी तो कर सकते थे कि हम 180 - 30 कर लेते। तो यहाँ से हमको देखिए क्या मिलता, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे कि tan π π/6 कर लेते, 30 डिग्री का π/6 रेडियन में कन्वर्ट कर लिए। अब फिर ये याद रखना हमको होगा कि tan देखिए क्या होता है, tan π-θ क्या होता है, tan π-θ आपका tan x ही होता है। यहाँ पर देखिए आपको फिर लिख देते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या होगा कि आपका tan जो होता है π-x आपका जो होता है वो क्या होता है, माइनस आपका tan x ही होता है, माइनस आपका tan x होता है। तो माइनस लिख दीजिए आप और tan यहाँ पर x लिख दीजिए। देखिए ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा और tan हो जाएगा, ये π/6 हो जाएगा। देखिए अब tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो फिर आपको याद होना चाहिए, तो उसका 1/√3 होता है। तो माइनस कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा -1/3, यही आंसर है। तो इससे देखिए ये पता चल रहा है कि आप कैसे जैसे इच्छा वैसे बनाइए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जैसे हम बोलेंगे कि आप ऐसे ही बनाइए वैसे बनाइए, आपको जो अच्छा लगे, जो आपको याद है, जो आपको अच्छा लगे, सहूलियत है, क्योंकि बनाने का एक से ज़्यादा मेथड देख रहे हैं, तो हम जो चाहें वो मेथड यूज कर सकते हैं। कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध, आप इसके लिए इंडिपेंडेंट हैं, जैसे निकालना है, लेकिन हाँ मेथड सही होना चाहिए, काम सही होना चाहिए, निकालने का तरीका कुछ भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, 4 देखते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका है, cos -25 π/4 है। तो पहले क्वेश्चन को देखिए लिखते हैं, इसी का हमको वैल्यू निकालना है। cos क्या है आपका, माइनस आपका है 25 π/4 है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, इस माइनस के बारे में सोचेंगे। तो देखिए तो आपको याद होगा कि cos, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं कि cos क्या होता है, cos -θ -x वही थीटा, ये आपका cos x ही होता है, इसमें माइनस, इसमें नेगेटिव नहीं होता है, ये प्लस ही होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ इसलिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो अब ये माइनस समाप्त हो गया मेरा। देखिए ये हो जाएगा cos, ये cos -θ क्या होता है, cos x ही होता है, मतलब cos -x cos x होता है। तो ये बन जाएगा मेरा 25 π/4 हो जाएगा।
मैंने माइनस समाप्त हो गया इसका, मैंने माइनस खत्म हो गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिजल्ट मतलब। अब देखिए इसको जब हम स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, तो इसको कैसे तोड़िएगा, तो वही आप 6 चौक 24 कर दीजिए। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, देखिए इसको हम तोड़ने के लिए क्या है, क्या 6 चौक 24 एक 25, मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो हमको यही मिलेगा। देखिए आप डायरेक्ट करते हैं, 2 दिखा दिए, तो अब ये क्या हो जाएगा 6 पाई, अब प्लस ये हो जाएगा पाई/4 हो जाएगा, ऐसा हम कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका पाई/4 होगा। देखिए अब ये पाई/4 हो गया। अब देखिए ये क्या होता है, अब देखिए एक चीज़, देखिए इसमें होता क्या है, देखिए इसको ठीक है तो इसको तोड़ देते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा कि कॉस आपका हो जाएगा, देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, 3 × 2 पाई कर सकते हैं, 2 पाई, अब प्लस हम कर सकते हैं पाई/4। अब देखिए जानते क्या होता है, ये 3 यहाँ पर जानते हैं रोटेशन दिखा रहा है, क्योंकि 360 है, तो 360 में क्या होता है कंप्लीट आपका। देखिए अगर मान लें कि इसको सर्किल होता है, इस तरह की सर्किल हम क्वाड्रेंट में देखिए बनाए थे, तो अगर ये सर्किल होगा तो ये कितना होता है, देखिए ये अगर तो ये आपका 90 होता है, ये 180 होता है क्वाड्रेंट में, ये 270 होता है 360। तो अगर एक बार ये पूरा चक्कर लगा देगा तो क्या होगा 360 कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 360, तो यहाँ पर 3 रोटेशन होगा, 3 रोटेशन होगा और पाई/4, तो 3 रोटेशन यहाँ तक आएगा। अब पाई/4 कुछ यहाँ मिलेगा, कुछ ये एंगल पाई/4 होगा, मतलब देखिए तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका कॉस का जो वैल्यू होता है, यहाँ अगर देखा जाए तो क्या मिल रहा है, कॉस n 2 पाई, मतलब देखिए यही n है, नंबर्स ऑफ रोटेशन आपका 3 है, तो आप लिख सकते हैं 2n पाई, अब पाई/4। तो यहाँ पर जो वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है, वो कॉस पाई/4 ही होता है। अगर यहाँ पर देखिए याद रखिएगा कि अगर कॉस है और 2n पाई है, मतलब 2n पाई है और प्लस थीटा है, तो कॉस थीटा ही होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे याद रखिए, तो ये हो जाएगा कॉस आपका पाई/4 हो जाएगा। देखिए अब कॉस पाई/4 का वैल्यू जानते हैं कितना होता है, कॉस 45 डिग्री का, तो 1/√2 होता है। बस यही इसमें यूज़ करना था, इसका आंसर यही हो गया। देखिए तो इसका आंसर क्या आ गया, तो 1/ आपका √2 हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका यही था, क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है tan क्या है 7 पाई/4 है, 7 पाई/4 है, ठीक है। अब इसको देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। तो इसको भी अब वैसे ही करें जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, वही काम इसमें भी करेंगे, क्योंकि कुछ नया थोड़ी करेंगे, जैसे हम निकाले हैं वैसे इसको भी निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में आपका, तो इसको भी तोड़ देते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा। सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, देखिए सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना का निकालना है, tan 7 पाई/4 का निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या करेंगे हम, तो इसको भी डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे देखिए तो एक बार में लगेगा, वही काम यहाँ भी करेंगे, तो आपका पाई हो जाएगा और 3 पाई/4 हो जाएगा। देखिए 4 3 7 मिलेगा, ठीक है। अब ये काम करेंगे, तो ये काम करेंगे, तो इसमें देखिए क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा पाई प्लस tan पाई प्लस थीटा हो गया। तो ये हम फिर यहाँ पर देखिए फिर रिजल्ट आ रहा है कि ये हमको याद रखना पड़ेगा कि tan में पाई प्लस थीटा क्या होता है, तो tan में पाई प्लस थीटा tan थीटा ही होता है। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं कि अगर यहाँ पर आपको दिया रहे कि tan पाई प्लस एक्स क्या होता है, या थीटा की जगह पर एक्स ही हम यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका tan x होता है, tan x ही होगा। तो यहाँ पर देखिए यही पाई है, यही मेरा x है, तो ये कितना हो जाएगा आपका tan x हो जाएगा, तो tan 3 पाई/ आपका 4 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू आपको देखिए मिलेगा। अब इसको चाहे तो तोड़ कर भी लिख सकते हैं, तो तोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए तो इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करके चेक कर लीजिए, तो 3 × 180 कर लीजिए और /4 कर लीजिए, तो कटेगा तो 45 डिग्री होगा, मतलब ये मिलेगा tan आपका एक tan मिलेगा 135 डिग्री हो जाएगा। अब इसको देखिए क्या है, अब 135 को आप सिंपली जानते क्या कर लीजिए, अब इसमें हम चाहें तो इसको बहुत इजी वे में तोड़ देंगे। जानते क्या करेंगे, अब जो हमको वैल्यू याद होता है तो इसको सोचेंगे कि tan 135 है, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि पाई/2 कर लेते हैं, मैंने 90, अब प्लस हम लोग 90 + 45 135 आता है, इसको पाई/4 कर देते हैं। देखिए ये कर लेंगे, tan ये 90 हो गया प्लस 45 हो गया, तो 135 मिल जाएगा।
अब खाली हमको ये ध्यान देना है कि पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, टैन में पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है। देखिए तो टैन में आपका पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, आपको याद रखना होगा। तो ये जानते क्या होता है, माइनस कॉट होता है। थोड़ा सा यही सब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स मैंने कॉट पाई बाई 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस आपका कॉट हो जाएगा पाई बाई 4। अब देखिए पाई बाई 4 का वैल्यू टैन में या कॉट में 45 डिग्री का 1 होता है, तो माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, माइनस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर -1 है। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए अब छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि साइन आपका 17 पाई बाई 6 का वैल्यू निकालना। देखिए इसका सॉल्यूशन लिखिए। तो यहाँ पे देखिए वही करेंगे। देखिए एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं। ये हो जाएगा 17 पाई बाई आपका क्या है 6 है। अब देखिए इसको भी डिवाइड करेंगे हम, तो क्या मिलेगा, देखिए इसको डिवाइड करेंगे 17 को 6 से, तो 6 दूनी 12, तो ये 2 पाई हो जाएगा। अब प्लस 5, देखिए तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 अपा 17। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो गया कि 2 पाई प्लस थीटा हो गया। देखिए अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि साइन में 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो यहाँ पर आपका साइन क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। देखिए तो इसका वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो छोटिया 18 मतलब ये 150 डिग्री आ जाएगा। 5 × 180 हो जाएगा अब बाई 6, तो छोटिया 18 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर साइन छूट रहा है, खाली डिग्री का वैल्यू निकाल रहे हैं। चलिए क्योंकि अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो चलो इसको पीछे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि साइन आपका लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपके यहाँ, देखिए क्या निकाले थे हम लोग, तो साइन हो जाएगा 5 पाई बाई 6। तो इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर साइन आपका डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये साइन हो जाएगा आपका 5 × 15 150 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इसको हम तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ये 90 प्लस 60 कर देते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो साइन हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई बाई 2 अब प्लस हो जाएगा पाई बाई 3, रेडियन में कन्वर्ट कर लिए। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है 1/2। कॉस 60 का वैल्यू होता है, कॉस 60 डिग्री का 1/2 होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 था ये। क्वेश्चन नंबर 6 भी मेरा पूरा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 6 था आपका जो 5.3 का बता रहे हैं। तो अब देखिए इसके आगे क्या है, अब इसके आगे हमको बनाना है जो आपको क्वेश्चन नंबर 7 है वो देखना है। तो देखना है कि 7, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो है दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें अब क्वेश्चन नंबर 7 तक बताते हैं और उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन छोड़ देंगे जो आपके लिए रहेगा, जो आप भी बनाइएगा। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं, उसमें 2 क्वेश्चन और बना देंगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कॉस आपका है, कॉस ये कॉस आपका है 19 पाई मतलब 19 पाई बाई 6 है। देखिए यही आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, तो जैसे हम सभी को बना रहे